हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन यादव आप सभी लोगों का ध्रुव अकेडमी गुड़गांव यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर चला हुआ था, लास्ट वीडियो हमारी ख़त्म हुई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर नया चैप्टर स्टार्ट किया था। तो कल कुछ आर्गूमेंट के बारे में पढ़ लिया था, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पॉइंट होता है कि इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये चीज़ हमने कल पढ़ ली थी। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्गूमेंट हो चुका था, आर्गूमेंट बेस्ड एक प्रीवियस ईयर कल क्वेश्चन हो चुका था, उसके आगे एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन 2015 91 में पूछा गया है, इफ z इज इक्वल टू -2 1 + 2 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा, वेर आयोटा इज √(-1), then argument of z is, then argument क्या होगा, थीटा बताना है, वेर थीटा बिलोंग्स टू -π से π। थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -π से π। ठीक है भाई, तो मैं इसको आर्गुमेंट बताना। पहला ऑप्शन है 3π/4, सेकेंड ऑप्शन है π/4। ये मेरे पास क्वेश्चन है, एनडी 2015 में पूछा गया। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, कल इससे रिलेटेड प्रीवियस एक हो चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका मेरे को आर्गुमेंट बताना, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा। देखो भाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा मैंने, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -2 - 4 आयोटा अपॉन क्या आएगा भाई 3 + आयोटा, लिख दिया भाई। इसको मैंने माना एक Z1, इसको माना मैंने Z2, मान लिया भाई। Z1 Z2 मानते हैं तो क्या आता है लोग, आर्गुमेंट ऑफ Z क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ऊपर वाली चीज़ प्लस होती है, नीचे वाली चीज़ माइनस होती है। आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, कल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी इसके बारे में। अब मेरे को Z1 का आर्गुमेंट निकालना है, दैट इज θ1, क्या आएगा, कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, दोनों नेगेटिव मीन्स ये पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट का। Z1 किसका है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, ठीक है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो आर्गुमेंट क्या आता था, पाई प्लस थीटा, क्या आता था, पाई प्लस थीटा आता था। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, क्या आ गया 2, क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 आ गया भाई, क्लियर चीज। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, Z1 का आर्गुमेंट दैट इज θ1 किसका होगा, पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है tan इनवर्स 2, क्लियर बात, ठीक है। अब आ जाओ इस पे वाले पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट का है, देखो 3 भी पॉजिटिव है 1 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, θ2 दैट इज tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, हो गया भाई, ये है ना, दोनों निकल गए। θ1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, थीटा आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना है भाई, पाई प्लस tan इनवर्स 2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना है, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 लिख दिया भाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की क्या होती है प्रॉपर्टी, फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है, सॉरी माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy होता है। लगो भाई, जो आइडेंटिटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। लगाओ भाई इस पे, क्या आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y मीन्स 2 - 1/3 अपॉन 1 + x की वैल्यू कितनी है, 2 × 1/3 लिख लिया भाई। इधर आ जाओ, इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ, क्या बचा, इसको सोल्व करता हूँ मैं केवल इसको, क्या आएगा, tan इनवर्स एलसीएम ले ऊपर, 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 - 2 5/3, नीचे एलसीएम लो, 3 लूंगा तो क्या आएगा 5/3, आगे भी कैंसिल होगा, क्या है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स किसके बराबर होता है, π/4 का, क्लियर चीज। तो इसकी वैल्यू क्या है, π/4, तो आंसर है मेरे पास पाई प्लस π/4 कितना आ गया, 5π/4, 5π/4 आया इसका आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है, 5π/4 कितना होता है 5π/4, हाँ भाई 225 डिग्री, 225 डिग्री होता है ना, 5π/4 225 डिग्री, 225 डिग्री मतलब ये वाला चीज़ कुछ है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, इसके बीच में 180 होता है, और ये क्या होता है 270 होता है, ठीक है। ये फिर दोबारा आ जाता है 360।
तो 225 180 1 से 270 के बीच में पड़ेगा। ठीक है, ये होगा कुछ मेरे पास 225 डिग्री, कुछ ऐसा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा इन एस प्लेन। अब इसने बोला है, जो कंडीशन क्या दे रखी है, जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो -π से π के बीच में है, तो मेरे को एंगल बताना। देखो ये 225 डिग्री क्या -180 से 180 के बीच में आएगा? नहीं है भाई, 225 तो 180 से बड़ा है, पाई कितना तो 180 2 से बड़ा है, तो मेरे को इस रेंज में लेके आना है। मीन्स अगर मैं ये वाला एंगल देखना चाहता हूँ, दो तरीके से माप सकते हैं ना, एक तो पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। अगर ये 225 है तो ये वाला एंगल कितना बचा? पूरा 360 है, 225 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 135, एक तो 35 डिग्री बचेगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा माप रहा हूँ तो क्या लेंगे इसको? -135। मीन्स मेरा 225 डिग्री है वो किसके बराबर है? -135 डिग्री के। ठीक है, ये ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में ये दे रखा है, क्या आएगा? 135 को क्या लिख सकते हैं? 3π/4। 3π/4 कितना होता है? 135। तो आंसर क्या? -3π/4। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन इसने कंडीशन दे दी भाई इसमें है, तो दूसरा एंगल देख लो। ये अब 225 है तो ये -135 दोनों बराबर होते हैं, तो इसको -3π/4 आंसर दे रखा है। क्लियर चीज़। तो आर्गुमेंट वगैरह में थीटा, बी केयरफुल, थीटा की वैल्यू या तो पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव, ऑप्शंस, कंडीशन कुछ भी बना के दे सकता है। ठीक है, समझ में आई चीज़? समझ में आई? मिटा दे इसको। अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं इसमें पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब -1 = 0, इसको क्या बोलते हैं? क्यूब पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर मैं इसकी रूट, नंबर ऑफ रूट पता करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे भाई? जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा था मैंने बोला था जिस पॉलिनोम की मैक्सिमम पावर जितनी उतने उसके रूट्स। इस पॉलिनोम की मैक्सिमम पावर कितनी? 3, तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स कितने हैं? 3, है ना। ये 3 रियल भी हो सकते हैं, ये 3 कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मतलब इमेजिनरी ना, एक रियल, दो कुछ भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 3 एग्जिस्ट करे। जैसे क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 एग्जिस्ट करते थे, रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स वो मैटर करता है, डी डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट। सेम रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, x³ -1 = 0, क्या x = 1 इसका एक फैक्टर है? पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब -1 0 आएगा, बस सही बात है, सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स x -1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ x की पावर 3 -1 को x -1 से, तो क्या आएगा? स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? x³ - x², ऐड करो भाई, माइनस करो, सॉरी माइनस करेंगे प्लस कट गए तो बचा x² -1, फिर किससे मल्टीप्लाई करो? x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² - x, माइनस करो ये प्लस हो जाएगा, कट गया, क्या बचेगा? x -1, फिर करो 1 पे मल्टीप्लाई, क्या आएगा? x -1 क्या आएगा? 0। मीन्स तो दूसरा फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? x² + x + 1 = 0। ये लिख दिया मैंने, है ना। क्लियर बात? तो x इस दोनों को खोलूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूँ तो x³ -1 बचेगा, लिख दिया भाई। अब इसके रूट्स निकालना तो जाहिर सी बात है, दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 होगा तो x = 1 आया, जो कि मैंने अभी बता दिया था, x = 1 क्या होगा? रूट होगा। इसका रूट क्या आएगा? इसको पुट करेंगे 0 के x² + x + 1 = 0। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स क्या आएंगे? x = -b ± √(b²1 - 4ac 4 × 1 × 1/2) बन गया भाई, लिख दो यहाँ पे। तो एक रूट आया मेरे पास -1 ± -3/2, क्या है भाई? -1 ± √3 √-1/2 लिख दिया, माइनस को लग गया ना, तो लिखेंगे -1 ± √3, तो √3 लिखेंगे, और √-1 क्या होता है? i/2। तो मेरे पास x के दो रूट्स आई है, क्या क्या है? पहला है मेरे पास x1 की वैल्यू आई है -1 + √3i/2, और दूसरा है x2 क्या है? -1 - √3i/2। दो वैल्यू एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, क्लियर है चीज़। इसी को बोलते हैं हम ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। प्रॉपर
सिंबल देते हैं इसको ओमेगा के नाम से, ठीक है। इसी को देते हैं हम प्रॉपर सिंबल ओमेगा स्क्वायर, क्या देते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हुई है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन के है ना, इसको जीरो बना रहे तो जाहिर सी इस साइड जीरो बना रहे तो इसको भी जीरो बना रहे होंगे। तो मतलब 3 रूट्स कितने आए मेरे पास इस क्यूबिक इक्वेशन के, कितने आए भाई, एक तो है मेरे पास 1, x = 1 पुट करेंगे 0 आएगा, एक आएगा मेरे पास ओमेगा, एक मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर। ये नंबर ऑफ रूट्स है वो कितने होंगे 3, और 3 क्या होंगे 1 ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूबिक इक्वेशन के एक क्या होता है रियल, 1 क्या होता है रियल नंबर होता है ना, एक तो क्या होता है इसका रियल रूट होता है, और 2 क्या होता है मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट, क्या होता है कॉम्प्लेक्स रूट, क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं आयोटा आ रहे हैं दोनों में, तो ये दोनों कैसे हो मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट। तो क्यूब रूट यूनिटी कितने होते हैं 3 होते हैं, एक रियल होता है, 2 कैसे होते हैं इमेजिनरी, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। चीज़ है क्लियर है, मिटा दे भाई। अभी मैंने लिखा था x³ - 1 0, क्या लिख सकते हैं x - 1 x² प्लस x प्लस 1 = 0। इसके रूट्स क्या आए थे x = 1, इसके क्या आए थे x = ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये आए थे, और इसके कितने टोटली 3 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठाता हूँ, अगर मैं इसको उठाता हूँ x² प्लस 1 इसको = 0, तो सम ऑफ रूट क्या आएंगे, देखो इसके रूट्स क्या है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हुए मैं सम ऑफ रूट बता सकता हूँ क्या होएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट्स है ना दोनों ये, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आएगा -b/a, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, तो क्या आया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = -1, -1 को साइड लेके जाएंगे क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0 आ गई भाई। ये क्या मेरे पास इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, काफ़ी जगह यूज होती है मैथमेटिक्स में चैप्टर्स में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0। दूसरा, अगर ओमेगा रूट भी किसका है, ओमेगा इज आल्सो रूट ऑफ x³ - 1 = 0, इसका भी रूट है ना, इसका भी रूट है, तो इसको पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई मीन्स मैं x की जगह क्या पुट करो ओमेगा पुट करता हूं तो क्या आएगा ओमेगा³ - 1 = 0, तो ओमेगा³ की वैल्यू क्या है 1, ये भी क्या मेरे पास इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो ओमेगा³ की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0। क्लियर चीज समझ में आई है भाई। इसके साथ देखते हैं, देखो अगर मैं इनको एस प्लेन में डिनोट करता हूँ, ये मेरे पास कुछ एस प्लेन है, ये मेरे पास क्या होती है रियल एक्सिस, ये मेरे पास क्या होती है इमेजिनरी एक्सिस होती है भाई। अगर मैं बात करना चाहता हूँ ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी भाई मेरे पास -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, ओमेगा स्क्वायर तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट क्या है -1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है √3/2, इसका रियल पार्ट क्या है -1/2, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -√3/2। कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं। ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है, देखो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, मीन्स ये कहीं सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है ना भाई, सेकंड क्वाड्रेंट का क्या है पॉइंट है, तो मतलब कुछ यहाँ पे मिलेगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, ये कुछ एंगल है, इसका एंगल क्या आएगा ये वाला, बताओ भाई ये वाला क्या आएगा, थीटा की वैल्यू निकालो क्या आएगी, थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट √3/2 अपॉन 1/2। थीटा में पॉजिटिव साइन लेते हैं ना, पॉजिटिव लेते दोनों, कैंसिल करेंगे क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स √3, तो √3 कितना आएगा, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आई कितनी 60 डिग्री, ठीक है भाई। लेकिन इस क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना होता है पाई माइनस थीटा, मीन्स पाई माइनस 60 कितना आएगा 120, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या है, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना है भाई 120 डिग्री, याद है। ये तो प्लस वाला माना, और नेगेटिव वाला बोलना चाहूँ तो मैं कितना आएगा 240, या इसको लिख सकते हैं -240 डिग्री, ये वाला एंगल
माइनस में भी लेते हैं ना, अभी क्वेश्चन कराया था, तो -240 के बराबर ही होगा। लेकिन अगर बात करूँ मैं ओमेगा स्क्वायर किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स ये, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा पॉइंट है ये ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे पास ओरिजिन मिला, ठीक है भाई। इसका आर्गूमेंट क्या हुआ, थीटा वही आएगा कितना 60 डिग्री, दोनों पॉजिटिव करके लेते हैं ना, √3/2/1/2 फिर वो आएगा 60 डिग्री। लेकिन इस क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट होता क्या है, पाई प्लस थीटा, मीन्स पाई प्लस थीटा। पाई की वैल्यू क्या है 180 और थीटा की दी है 60, तो कितना आ गया 240 डिग्री। मतलब ये जो बड़ा वाला एंगल है ये वाला, कितना एंगल बना रहा है 240 डिग्री। क्लियर है बात। ये पूरा एंगल 240, ये वाला 120, तो ओमेगा और ओमेगा बीच में ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला 240 माइनस 120, ये कितना बचा, एंगल बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कितना आया 120 डिग्री। तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना है मेरे पास 240 डिग्री। देखो इसका प्लस का 240 है, इसका माइनस का 240 है, तो ये प्लस 240 बराबर नहीं है। 240 और माइनस में क्या एंगल आएगा, और आएगा -120 डिग्री। ये वाला माइनस का एंगल कितना है 120 डिग्री। चीज़ आई समझ में। एक तो एंगल बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, आर्गुमेंट ओमेगा कितना होता है, आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ये सारी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है। ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्लियर हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिटा दे। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने दो रिजल्ट लिखे थे, ओमेगा क्यूब इजक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजक्वल टू 1। ये दो रिजल्ट अभी निकाले थे मैंने, एक तो ये लिख रखा है, एक मिटा दिया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ओमेगा की पावर 6 कितना आएगा भाई, ओमेगा की पावर 3 पता है, ओमेगा पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर्स का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। पर ओमेगा क्यूब कितना है 1 है, तो इसको लिखूंगा 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1, मीन्स ओमेगा 6 की वैल्यू कितनी आई है 1। सेम निकाल तो ओमेगा की पावर 9 कितना लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 कितना आएगा 1 का क्यूब, फिर आ गया 1। ओमेगा की पावर 12 कितना आएगा, फिर आएगा 1। ओमेगा की पावर 15 कितना आएगा, फिर आएगा 1। तो मतलब जो भी 3 के मल्टीपल, देखो 3 का मल्टीपल 6 9 12 15, 3 के मल्टीपल से अगर 3 के मल्टीपल्स में ओमेगा हुई तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। क्लियर हुई चीज़, समझ में आई ये चीज़, क्लियर। ठीक है भाई। दूसरा इसमें देखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 1, और मैंने लिखा 1 प्लस ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 7 कितना आएगा, इसका वैल्यू पता है मेरे को, इसका बताना क्या होगा। मैं लिखा 1 प्लस ओमेगा की पावर क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू पता है ना मेरे को 1 होती है, ये लिखा था। प्लस ओमेगा की पावर 7 को लिख सकते, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 7। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों करूँगा तो पावर 5 बनेगी। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फिर बन गया, मतलब ये तो यही है दोबारा से, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 क्या होती है 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है बात। लेकिन अगर मैं बोल दूं इफ 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 6 कितना आएगा, ओमेगा पर 3 कितना होता है 1 होता है, ओमेगा पावर 6 भी कितना होता है 1, मीन 1 प्लस 1 कितना आ गया 3। मैंने लिखा 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 15 कितना आएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 3। समझ में ये चीज़। तो मैं एक रिलेशन बना सकता हूँ, अगर इफ मेरे पास रिलेशन 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 3r, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी इफ r इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, और 3 कब होगी व्हेन r इज ए मल्टीपल ऑफ 3, है ना। अगर 3 का मल्टीप्लाई है ये नंबर ऊपर वाला तो हमेशा रिजल्ट 3 आएगा। अगर 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, देखो 5 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, 5 डिवाइड नहीं होता 3 से, 7 नहीं होता। अगर ऐसे नंबर है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0। अगर ये टर्म 3 से डिवाइड हो रही है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 3। क्लियर है भाई चीज, क्लियर है, मिटा दें। क्वेश्चन करेगा दे।
एक क्वेश्चन है 2015 का है, एनडीए फर्स्ट। इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, then the value of ये बताना भाई। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं 2015 एनडी फर्स्ट में पूछा गया, क्या आएगा आंसर? मेरे को केवल दो प्रॉपर्टी पता है भाई, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनका यूज करते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो भाई 1 प्लस ओमेगा छोटा करते हैं, दो लिख रहे हैं, इनको एक एक में लेके आते हैं। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा? 0, सॉरी 1 लिख देता हूँ बार बार, इज इक्वल टू 0 है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी, इसको सेट भेजेंगे तो इसकी जगह क्या लिखा मैंने? माइनस ओमेगा स्क्वायर। सम को देखो एक चीज में लेके आ गया। अब इस पे आ जाओ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? माइनस ओमेगा। इसी वाले आइडेंटिटी से लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा को सेट भेजूंगा माइनस ओमेगा। इसके लिए आओ, पहले तो इसको चेंज करो। ये क्या है? 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है ना, इसको क्या लिख सकते? ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख दिया, लिखा भाई। ओमेगा की पावर 3 क्या होता है? 1। तो ये बेसिकली है क्या? 1 प्लस ओमेगा है। 1 प्लस ओमेगा दोबारा क्या लिखूंगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की 8, इसको खोलो, बड़ी पावर को 1 2 3 मैक्सिमम ओमेगा की इतनी लेके आओ, क्योंकि मल्टीपल पावर को मैं ओमेगा की पावर 3 में तोड़ के ला सकता हूँ कम में। ओमेगा की पावर 8 को क्या लिखूंगा? 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, लिख दिया भाई। ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये बना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा? माइनस ओमेगा। आ गया भाई। ओमेगा की 2 3 4 5 6, तो ओमेगा की पावर आई 6, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और वाले प्लस। ओमेगा पावर 6 कितना होता है भाई? 1 होता है। आंसर क्या है मेरे पास? 1, ऑप्शन 3 क्लियर है। तो कैसे इनको तोड़ना है? सम है, तीनों में रिलेशन होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा को लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखो माइनस ओमेगा। पावर 3 से ज़्यादा थी, पहले इसको तोड़ो। 1 2 3 पावर में लेके लिया है, आ गया ये। 8 थी पावर को तोड़ो, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? 1 देता है। तो मल्टीपल 3 नज़दीक कौन सा? 6 है या फिर 9 है। तो क्या करेंगे? 6 करेंगे, प्लस क्या करते हैं? 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बचा? ओमेगा 6 1 होती है, ओमेगा स्क्वायर उसकी जगह क्या पुट कर दिया मैंने? माइनस ओमेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार माइनस है, प्लस हो जाएगा 2 3 4 5 6, 6 पावर है, तो ये जो ओमेगा की पावर 6, और ओमेगा पावर 6 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्लियर है भाई? समझ में आया? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये वाले आइडेंटिटीज कई जगह यूज भी होते हैं, जैसे हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी ओमेगा ओमेगा स्टेटमेंट बोल देते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो कुछ उस चैप्टर से बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बनाता है, लेकिन इनकी रिलेशन भी मेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे यूज होंगे। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब ये यूज होंगे रिलेशन। ओमेगा की पावर क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। क्लियर चीज? मिटा दें। इसके बाद एक पढ़ लेते हैं यूलर थ्योरम। इंपॉर्टेंट पोर्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक आती है यूलर थ्योरम, एक आती है डुमोवे थ्योरम। दोनों डिपेंडेंट होती है, इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्या कहता है यूलर थ्योरम? क्या बोलता है? अगर एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जाहिर सी बात है कैसा प्लेन है मेरे पास? एस प्लेन है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान के चलते ये जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके कोऑर्डिनेट्स a, b, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यूलर थ्योरम क्या बोलती है कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म तुमने पढ़ ली, क्या होता है? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये कैसी फॉर्म होती है? कार्टेशियन फॉर्म होती है भाई, ये पढ़ चुके हैं ना। दूसरी फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की, वो होती है पोलर फॉर्म। क्या होती है? पोलर फॉर्म। ये फॉर्म लिखने की होती है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या बोलता है? z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इंटू ई की पावर आयोटा इंटू थीटा। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? ये मॉडल लेंथ क्या होगी? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई? क्या होगी? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। थीटा क्या है? ये वाला एंगल। थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z।
चीज़ है। मतलब अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड पता है और उसका आर्ग्यूमेंट पता है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर बता सकता हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे को रियल पार्ट पता है, इमेजिनरी पार्ट पता है, तो भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बता सकता हूँ। क्लियर है? चीज़ों को रिलेट करना। मैग्नीट्यूड अगर थीटा पता है तो भी बता सकता हूँ, रियल और इमेजिनरी पार्ट पता है तो भी बता सकता हूँ। ठीक है, इसी बेसिस पे उलर ने एक रिजल्ट और दिया था, क्या बोला, ई की पावर आयोटा थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये रिजल्ट भी इसने दिया था, क्या अब ई की पावर थीटा आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ये भी उलर ने बताया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, इसी को लिखना चाहता हूँ जड़ को, तो क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ जड़ इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लिख दिया भाई, लिख दिया। ई की पावर आयोटा थीटा को मैंने क्या पुट कर दिया, पुट कर दिया। और मोड जेड मेरे पास एच था, तो मैं क्या कर दिया, इसकी दूसरी फॉर्म पढ़ ली, पोलर फॉर्म। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पोलर फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कार्टेशियन फॉर्म के कंपैरिजन में। कार्टेशियन से आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, ये चीज़ पूछ ले तो हमें प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? इसी में बेसिस आती है डी मोरवे थ्योरम। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दे रखी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर पावर दे रखी है क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है वो थ्योरम लगेगी। 99% चांस होते कि वो थ्योरम उस क्वेश्चन में लगेगी। पावर्स को वो क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो कल की क्लास हम डी मोरवे थ्योरम और उलियर थ्योरम दोबारा से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपकी जो तैयारी कर रहे हो एनडी की। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़े, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।